लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद पहली अग्नि परीक्षा जो सदन के भीतर हो रही है वो अब इस एनडीए सरकार के सामने है। जी हां, एनडीए सरकार मोदी सरकार नहीं, क्योंकि ये सरकार है जो जेडीयू और टीडीपी के सहारे चल रही है। ऐसे में ये दोनों सहयोगी ही अब पहली अग्नि परीक्षा में खेल करने जा रहे हैं, क्योंकि पहली अग्नि परीक्षा जो है वो है स्पीकर के चुनाव की। जी हां, आमतौर पर यह होता है और यह भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतिहास रहा है कि स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में सहमति बन जाती है और सत्ता पक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार को समर्थन विपक्ष भी कर देता है और उसके एवज में जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष को मिलता है। यह संवैधानिक परंपरा रही है, लोकतांत्रिक परंपरा रही है, सदन की परंपरा रही है भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में। लेकिन भारतीय इतिहास में पहली बार लोकसभा का स्पीकर सहमति से नहीं बल्कि वोट की ताकत से चुना जाएगा। ऐसे वक्त में जब मोदी सरकार के नाम पर पिछले 10 साल शासन करने वाली बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है और वो बहुमत का आंकड़ा वो कभी नीतीश कुमार और कभी चंद्रबाबू नायडू की तरफ देखकर जुटाती है। लोकसभा स्पीकर को लेकर बीजेपी के लीडरशिप वाले एनडीए और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई। दोनों अलायंस के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया है और एनडीए से बीजेपी के सांसद ओम बिरला और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने लोकसभा महासचिव के दफ्तर में नामांकन जमा करवा दिया। अब बुधवार सुबह 11 बजे वोटिंग होगी, उसके बाद नतीजे आ जाएंगे। लोकसभा स्पीकर के लिए अब बुधवार को मतदान होगा, जिसमें यह तय होगा कि 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर कौन होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बात का दावा किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके अपने स्पीकर उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा था, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिप्टी स्पीकर अपने खेमे से रखने की मांग की थी, जो कि एक संवैधानिक परंपरा है। इसके बाद राहुल गांधी ने यह भी बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राजनाथ ने फिर फोन करने की बात कही थी कि हम आपस में बातचीत कर लेंगे और फिर बताएंगे कि डिप्टी स्पीकर आपको मिलेगा या नहीं। लेकिन उसके बाद से अब तक राजनाथ सिंह का फोन नहीं आया। साफ बात है कि राजनाथ सिंह के चेहरे को आगे करके एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश थी, लेकिन उस चेहरे को जो दिशा निर्देश थे वो कहीं पीछे से मिल रहे थे, इसीलिए राजनाथ सिंह का दोबारा फोन नहीं आया। हालांकि एनडीए के पास बहुमत दिख रहा है, किसी भी तरह का संकट नहीं होगा ऐसी उम्मीद एनडीए का खेमा कर रहा है, लेकिन विपक्ष ने एक दलित स्पीकर के लिए नाम आगे करके बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। खासतौर पर तब जबकि इंडिया गठबंधन को इस बार दलित समुदाय ने बड़ी तादाद में वोट करके समर्थन दिया है। आजादी के बाद यह ऐसा मौका है जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। इंडिया ब्लॉक ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए पर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। इससे पहले कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल और डीएमके के नेता टीआर बालू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय में मीटिंग की और इसके बाद विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद की पेशकश के बिना एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला का समर्थन करने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था। 8 बार सांसद रह चुके के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर न चुने जाने के तर्क पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूछा, क्या दलित होने के कारण ही इस पद के लिए 7 बार कर्नाटक से सांसद रहे बीजेपी के रमेश जिगाजिनागी को अनदेखा कर दिया गया? ये कई सवाल ऐसे हैं जो बीजेपी को अब आने वाले वक्त में परेशान करेंगे, क्योंकि ये पहली अग्नि परीक्षा ऐसी है जिसमें अगर सहयोगियों ने टांग खींच ली तो समझिए ये सरकार पहले ही अग्नि परीक्षा में फेल होगी और सरकार धड़ाम हो जाएगी। और अगर ये उम्मीदवार एनडीए गठबंधन अपना जिता कर ले भी जाते हैं तो भी एक दलित को हराने का ठप्पा एनडीए गठबंधन के ऊपर लग जाएगा, जिसे छुड़ाना अब मोदी सरकार, एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, इस पूरे के पूरे खेमे को बहुत मुश्किल होगा।